अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसाला मैजिक चैनल में खुशामदीद। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में हम फसी भाई के साथ हैं और बहुत ही टाइम से मैं इसको जो है तो कह रहा था कि मुझे ज़रा सा टाइम दो, आप मुझे ज़रा सा आप मौका दो कि हम आपसे कुछ सुन सकें, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन अर्निंग की बात होती है या ट्रेडिंग और इन सब चीज़ों की बात होती है तो इनमें माशाल्लाह बहुत आगे जा चुके हैं। तो बात शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं करते। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा जो है तो चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह इंशाल्लाह मोटिवेशनल वीडियोस भी आएंगी, फ़नी वीडियोस, हर कैटेगरी की वीडियोस हम बनाते हैं, तो हमारे सपोर्ट करें काइंडली। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम फसी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है? अच्छा, सवाल तो बहुत है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आजकल हालात तो हर जगह ख़राब होते हैं, चाहे हर मुल्क में आप देख लें तो हालात ओवरऑल ख़राब हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस नौजवान तबके को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो किस तरह उसमें निकल सकती है? किस तरह फाइनेंशियली की बात कर रहे हैं? फाइनेंशियली अपने आप को कैसे स्टेबल कर सकेंगे? देखिए, आजकल तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। पहले तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आप लोग इंतज़ार करते हो कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो ये नहीं करो, खुद क्रिएट करो अपॉर्चुनिटीज़। हालांकि आजकल मैं बताऊँ अगर आपको तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अमेज़ॉन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा अगर अमेज़ॉन आप नहीं कर सकते उसमें इन्वेस्टमेंट है तो मैं दराज प्रेफर करूँगा। दराज में विदाउट इन्वेस्टमेंट है, आप दराज कर सकते हो। दराज के अलावा आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, नॉन वर्किंग है, उसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं देनी होती। थर्ड फिफ्थ बात करें तो कॉपी राइटिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेस्ट यूनिवर्सिटी जो यूट्यूब है वर्ल्ड की बेस्ट। आप स्कूल जाकर जो सीख रहे हो पैसे देके, वो आपको उससे अच्छा यूट्यूब पे सिखाया जाता है। यूट्यूब भी फ्री है, चैट जीपीटी का ज़माना है भाई, क्या कर रहे हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो सीखो, उसमें भी बहुत पैसा है। कैसा पैसा है? आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करते हैं? लोगोज बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं। आप जाओ इंस्टाग्राम पे, ऐसे फॉलोअर, ऐसे लोगों को ढूंढो, इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढो कि जो अभी अकाउंट अपना ग्रो कर रहे हो, उनको डीएम करो कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं लोगोज बनाता हूँ। वो आपसे कहेगा कि एक डेमो लोगो मुझे बना के दो। आप बना के दो उसको, मेहनत करके एक बना के दो, अच्छा बन गया, उसको पसंद आ गया, फिर आप चार्ज करो। तो पर लोगों में आपसे लूँगा $5 $6। स्टार्टिंग में बिगनिंग में रेट्स कम रखो। फिर सेवंथ बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की। वीडियो एडिटिंग से भी बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया। आप एक साल में $1 लाख बना सकते हो वीडियो एडिटिंग से। बेस्ट चीज़ है वीडियो एडिटिंग। ये चीज़ जो है तो आजकल नौजवानों में बहुत आम भी है, एडिटिंग और टिकटॉक एडिटिंग और इन चीज़ों में स्लो इन चीज़ों में बहुत आगे होते हैं एडिटिंग में, लेकिन इसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात करता हूँ, मेरा एक दोस्त है ना, उसने मुझे बोला मेरे पास एक बिजनेस आइडिया। मैंने कहा काफ़ी अच्छी बात है, आजकल बिजनेस आइडियाज बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक हफ्ते बाद वो दोस्त मुझे फिर मिल गया। मैंने उससे पूछा बिजनेस कैसे जा रहा है, उसका कौन सा बिजनेस है? भाई तुम्हारे पास आइडिया था, तुमने उसको अप्लाई क्यों नहीं किया? सेम बात वीडियो एडिटिंग की है, लोगों को आती है करनी, वो अप्लाई नहीं करते। टिकटॉक से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। अकाउंट ग्रो करो, उसके बाद फॉलोअर्स जब तुम्हारे पास आ जाए उसके बाद तुम कुछ प्रोडक्ट अपना सेल कर सकते हो टिकटॉक पे, शाउट आउट देके पैसा कमा सकते हो। वीडियो एडिटिंग आती है आपको, जिस तरह मैंने बताया ग्राफिक डिजाइनिंग जो करता है इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करता है, उसी तरह सेम वे में आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग आपको एक बंदे से एक ही बार या 2 बार हो सकती है, लोगो तो एक ही बार उसको अपने अकाउंट का बनाना पड़ेगा। वीडियो एडिटिंग ऐसे अकाउंट देखो जो डेली वीडियो अपलोड करते हैं, उनको डीएम करो और कहो मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं एडिट करता हूँ, मैं पर वीडियो $10 चार्ज करूँगा। वो आपसे पहले एक डेमो वीडियो बनाएगा और उसके बाद वो आपसे पर वीडियो आपको चार्ज करेगा, मतलब $20 $10 आपको देगा और आप एक वीडियो बना के उसको देंगे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वो जो कहते हैं ना एक कोट है कि इफ देयर इज नो डोर सो मेक अ डोर। मतलब अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो आप खुद उसको ढूंढने की तलाश करें, आप उसको जो है तो ऑनलाइन सर्च करें। हमारे नौजवान जो है तो अगर 10 घंटे दिन में सोशल मीडिया को देते हैं लेकिन अपने लिए कुछ सोचते नहीं और कुछ नहीं करते अपने लिए। हालांकि बहुत से लोग कर रहे हैं माशाल्लाह, आप भी जो है तो ट्रेडिंग में बहुत आगे जा रहे हैं। तो इस तरह हमें नौजवानों को इस तरह ये शऊर देना चाहिए और हमको आगाह करना चाहिए। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आजकल शाहिद अनवर हो गया, चाहे नेगेटिव बातें जो भी हैं ना उसकी मतलब अपनी पर्सनल है, वो हमारा उसके साथ काम है। हमारा काम जो है मेन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ है, जो मोटिवेशन है उसकी, जो हमें बिजनेस आइडियाज देता है। तो शाहिद अनवर और फिर अगर वेस्टर्न साइड पे हम देखें तो एक है कि एंड्रू टेट। तो शाहिद अनवर और एंड्रू टेट को आप कंपेयर कैसे करेंगे और हमारे लिए इसमें क्या मोटिवेशन हो सकती है? आपने अभी बात की कि शाहिद अनवर के जो खिलाफ लोग हैं, मैं पहले जवाब उसका देना चाहूँगा। शाहिद अनवर के मोटिवेट करने का तरीका गलत है। वो बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, वो कहते हैं ये मोटिवेट गलत करता है, गरीबों को गालियाँ देता है। अब वो क्या करता है, वो गैरत जगाता है लोगों में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें
गैरत होती है लेकिन वो उस टाइम पे शो नहीं होती है। जब गरीबों इस तरह के अल्फाज बोलते हैं तो वो कहते हैं अब मुझे करके दिखाना है इसको, तो वो करता है बंदा। कुछ होते हैं जो बेगैरत ही होते हैं, ऐसा वो बोल भी लेना, वो लोग नहीं करते। अब इसने अगर इसी तरह का ये बंदा होता बुरा, ये लोगों को पैसा ना देता, पैसा कैसे देता है? ये हर मंथ एक वीडियो बनाता है जिसमें ये अपना जीमेल देता है, उस जीमेल पे लोग इसको कांटेक्ट करते हैं इससे, फिर ये कोई एक बंदा चुनता है, ये उसके साथ वीडियो कॉल पे आता है। अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा, मैंने इसे कांटेक्ट किया उस जीमेल पे, इसने एक वीडियो कॉल अरेंज की मेरे साथ, कि मेरे माँ बाप को बुलाएगा उस वीडियो कॉल में। मेरे माँ बाप इसके सामने ये कहेंगे कि ये मुझे शायद अगर 5 लाख देगा जिस पर मैं रिक्शा लूँगा या कुछ भी करूँगा कि पैसा आए, अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, अपना बिजनेस करूँ। मतलब कि वो लोगों को मोटिवेट करने के साथ सपोर्ट भी करता है। मतलब ये आप अब एक्सपेक्ट जो है ना, इसका जो ये चेहरा है, ये तो लोगों को पता नहीं है ना। हमने तो सिर्फ गालियाँ और ये चीजें सुनी है, तो किसी को ये पता नहीं। हालांकि आज भी मैं देख रहा था कि शायद अनवर ने तकरीबन एक 25 मिनट की वीडियो बनाई है कि आप अमेज़न पे अकाउंट बनाएंगे कैसे और उस पर जो फी होती है उसको कम कैसे करेंगे। हालांकि ये वीडियो फिर कोई भी नहीं देखता, तो तरीके सब बताते हैं, लेकिन हम पॉजिटिविटी को नहीं दे रहे, नेगेटिविटी को दे। लोग कहते हैं ये इतना अमीर है तो $300 का कोर्स क्यों बेच रहा है, ये तो हमारी वजह से अमीर हुआ है, तो $300 के। भाई तुम्हारे $300 उसके लिए कुछ भी नहीं है। $300 का तो उसका कुत्ता खाना भी नहीं खाता। $300, अब देखो आपको मैंने चीज फ्री में दी, आपको लगेगा तो आम चीज है मुझे फ्री में दे दी, आपको वो वैल्यू नहीं होगी उसकी। जब वो चीज आप पैसे देके खरीदोगे तो आपको टाइम भी दोगे और वैल्यू दोगे उसको, वैल्यू होगी। ये बात है। इसके स्टूडेंट्स के साथ जब ये वीडियो बनाता है, वो स्टूडेंट्स को ये वीडियो का स्टार्ट में बोलता है कि अगर ये चीज़ मैंने तुम्हें फ्री में दी होती तो आज तुम इस मकाम पर थे। वो स्टूडेंट्स खुद कहते हैं अगर हमने फ्री में दी होती हम इसको टाइम लगा देते। हमारे सामने बहुत से ऐसे आते हैं कि लोग होते हैं जो फ्री में कुछ करते हैं, फिर वो आगे उसको अहमियत नहीं देते, पर अगर सीख भी लेते हैं किसी दबाव की वजह से कुछ, तो लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सख्ती से गुजरोगे तो इंसान को फिर सख्ती की वो कदर, वो अहमियत का पता चलता है, फिर इंसान कुछ करता है। जिन लोगों को लगातार सक्सेस मिलती जाती है और फेलियर नहीं पता चलता ना, उस सक्सेस का ना मज़ा होता है ना अहमियत होती है, और उन लोगों को लगता है कि वो चलती रहेगी, हालांकि वो चलती नहीं है। वो ऊपर तो लेके जा रहे हो तो वो एकदम गिराती भी है। जब इंसान चढ़ता है गिरता है, चढ़ता है गिरता है, चढ़ता है गिरता है ना, उसके बाद ऊपर जाता है। उसको अहमियत भी होती है, उसको वैल्यू भी फिर उस चीज़ की होती है। आपको अगर मैं ट्रे में रख कर पैसा दे दूँ, आपको अहमियत नहीं होगी। आप हार्ड वर्क करोगे ना तो आपको उसकी अहमियत होगी। हाँ, वो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब्र करके बैठ जाओ। हाँ। आप कमाओ, मेहनत करो, आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा आपको फल मिलेगा, तो फिर आपको मजा भी आएगा। एक कोट है मुझे बहुत पसंद है, वो कोट इस तरह है ना कि वन मोर रिप एंड हियर आई एम, मतलब इस तरह था ना, एक बार और मैंने कोशिश की और मुझे देख लो। मैं फेल होता गया, थॉमस अल्वा एडिसन से बल्ब बनाया 10,000 बार फेल हुआ था। आप कितनी बार फेल हो गए? तो आप तो 10,000 बार हुआ था। हमारी बल्ब को बनाने की, बल्ब को अब आजकल देखिए पूरे जो शहर रोशन है उसी की वजह से। हम क्या है, हम 5-10 बार ही फेल हो जाए ना, नहीं हो रहा छोड़ दो, हम छोड़ देते हैं। वो 10,000 बार फेल हुआ, 10,000 बार। सोचो उसने कितनी मेहनत की होगी। अब मेहनत की बात अब कर लो तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे मजदूर ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये ज़्यादा मेहनत करते हैं। देखो भाई, समटाइम्स बात हार्डवर्क की होती है। समटाइम अब आप टाइटैनिक का किस्सा लो, टाइटैनिक में सब वेल्थी लोग थे, अमीर लोग थे, क्यों मर गए? आप लोगों के पैसे नहीं बचे उसको वहाँ पे। समटाइम बात लक की हो जाती है, समटाइम बात डिसीजंस की हो जाती है। देखो मैं बताता हूँ, हार्डवर्क करो, जितना हार्डवर्क करोगे तुम्हारा लक बढ़ता जाएगा, लेकिन सही जगह पे हार्डवर्क करो। अब एक मजदूर है, उसको मैट्रिक्स में बंद किया गया बॉक्स में। उसको लगता है कि मैं मजदूरी करूंगा तो हो जाएगा मेरा, उसका इतना नहीं आता मत का, मतलब 2 टाइम खाना होगा, 1 टाइम नहीं होगा। इस तरह आजकल अपॉर्चुनिटीज, मोबाइल है ना, सबके पास मोबाइल है, कोई भी ऐसा नहीं इसका मोबाइल ना हो आजकल। मैं सच बोलूँ ना, जितना मैंने मोबाइल से सीखा है ना, उतना मैंने स्कूल से नहीं सीखा। मोबाइल से आप सीख सकते हो, एक मोबाइल आपको चाहिए, एक मोबाइल, मतलब रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज नहीं करते। लोग तरीका सीखें, हम मोबाइल सबके पास है। आजकल की जनरेशन में कहता हूँ कि छोटा बच्चा होता है 10 साल का, उसके पास भी मोबाइल है। अगर वो उस टाइम से एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेगा, छोटे बच्चों के लोग वीडियोस अक्सर देखते हैं, बहुत क्यूट होते हैं ना, तो अगर थोड़ी सी क्रिएटिविटी है तो फिर यहाँ पर पेरेंट्स की भी बात होती है कि वो इन चीज़ों की तरफ छोड़ते नहीं है बच्चों को। वो भी मतलब जिस तरह आप हम बात कर रहे थे मैट्रिक्स की, बॉक्स की, तो अगर पेरेंट्स बॉक्स में बंद हैं तो फिर बच्चों को भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्रिएटिविटी किल कर देते हैं। तो बच्चा अगर कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। ये बात आपकी मैं एग्री करता हूँ।
पेरेंट्स वो पहले जनरेशन थी ना, तो अभी हम न्यू जनरेशन है। हमारे पेरेंट्स को, हमारी पीछे नस्लों को एक मैट्रिक्स में बंद किया गया था, तो वो चलता जा रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने फॉरेन कंट्री में। एक जार था, उसमें उन्होंने बहुत सारी फ्लाइज, मक्खियों को बंद किया हुआ था, बिल्कुल बंद कर दिया फ्लाइज को। कुछ टाइम बाद, तकरीबन एक हफ्ते बाद, जार हटा दिया, मतलब ढकना खोल दिया जार के ऊपर से। वो फ्लाइज, उस पर एक फ्लाई नहीं थी जो निकली थी, वो सारी उसी जार के अंदर थी, हालांकि खुला हुआ था लेकिन नहीं निकल रही थी। उस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे, आगे इनकी नस्लें आएंगी, वो भी इसी जार में होंगी, इस जार से निकलने की कोशिश तक नहीं करेंगे। मतलब वो कहते हैं कि वो कुएं का मेंढक, हाँ, वो अंदर कुएं के अंदर, उसे लगता है कि यही समंदर है, यही समंदर है। वो जार क्या है? वो मैट्रिक्स है, वो गवर्नमेंट है। हमें बंद किया गया इस जगह में। हम कोशिश, हमें लगता है निकलना बड़ा मुश्किल है। स्टार्टिंग में ट्राई की थी, लेकिन तब था उसके ऊपर कैप, फ्लैश को लगा हम नहीं निकल सकते अब। तो अब हम अभी निकलना आसान है हमारे लिए, निकलना आसान है। लोग अब भी कोशिश नहीं करते, उनको लगता है बस ये जिंदगी। तो पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा अगर निकलेगा इधर से, उनको लगेगा हमारा बच्चा बिजनेस स्टार्ट करेगा तो लॉस होगा। सबसे बुरी मुझे एजुकेशन सिस्टम लगता है। वो आपको ना रिस्क मैनेजमेंट सिखाते हैं कि कैसे लोग क्यों बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, पाकिस्तान में क्यों डरते हैं रिस्क लेने से, रिस्क लेने से डरते हैं। और जिन्होंने ये बात में पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब यहाँ पर फैक्ट में बयान करता हूँ कि जितने भी कारोबारी लोग हैं वो अक्सर अनपढ़ लोग हैं। और अनपढ़ लोग रिस्क लेते हैं, उनको डर नहीं होता। और हम जब एजुकेशन सिस्टम से निकलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पूरा साल हम पढ़ाते हैं तो आखिर में पूरा साल में हमने स्टूडेंट को इतना डराया होता है कि वो पेपर देने से भी वो डरता है। इतना हमने उसको जो है तो डर उसके जहन में बैठा, तो उसकी जिंदगी के क्या डिसीजन हो सकेंगे। एजुकेशन सिस्टम ना आपको रिस्क लेना सिखाता है, ना आपको एक्सपीरियंस देता है। अगर आप मैं पहले प्रेफर करता ही हूँ कि कोई जॉब करें। जॉब करते भी हो तो आप अगर जॉब बड़ी प्राइवेट कंपनीज में, तो वो ये नहीं देखेंगे आपके पास डिग्री है, वो देखेंगे आपके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस आपको एजुकेशन सिस्टम डिग्री देता है, एक्सपीरियंस नहीं देता। क्या करोगे? वहाँ जाओगे वो मना कर देंगे। यहाँ हर बंदा अपना फायदा देखता है। पहले खुद को रखो, सेल्फिश बन जाओ। खैर है, खुद को रखो पहले। मैंने खुद को रखा, अभी मैं पैसा कमा रहा हूँ। पहले खुद को रखो, उसके बाद औरों को देखो। खुद को रखोगे, खुद फाइनेंशियल फ्री हुए, हार्ड वर्क किया, उसके बाद जब तुम स्टेबल हो गए, उससे क्या होगा? तुम्हारी माँ को भी फायदा होगा, तुम्हारे बाप को भी होगा, तुम्हारी फैमिली को भी होगा, और हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी होगा। सबसे बड़ी बात, एक बात है ना कि जॉब तुम्हारी फ्यूचर वाइफ सिक्योर कर लेगा, मुश्किल से फ्यूचर वाइफ सिक्योर करेगा, लेकिन बिजनेस जो है वो तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन सिक्योर करेगा। एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें एक रूल क्या है? पुअर डैड क्या करता है? मेरा बेटा स्कूल जाए, पढ़ाई करे, एजुकेशन हासिल करे, अच्छी डिग्री ले, अच्छे मार्क्स ले, ताकि अच्छी जॉब मिले, उसके बाद वो नौकरी करे। रिच डैड क्या करता है? मेरा बेटा जाए, एंजॉय करे, सीखे दुनियादारी, दुनिया में लोग क्या करते हैं, उसके बाद मेरा बिजनेस टेक ओवर करे। बिजनेस है ना, तो अब मेरा बिजनेस है, मेरा आगे बच्चों का, मेरा थिंकिंग है मेरा बिजनेस है ना, तो मेरा बेटा ही आगे चलाएगा, कोई और मैं किसी ऐरे गैरों को तो नहीं दूंगा। वो बेटा बिजनेस चलाएगा। लेकिन हम ऐसा भी नहीं, हम लोग कहेंगे तुम्हारे यहाँ बिजनेस है, पैसा है तुम्हारे पास, आगे 2-3 जनरेशन चलेंगे, उसके बाद वापस खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने बेटे को ट्रे में रख के बिजनेस दे दूंगा। अब मेरा बिजनेस है, मैं उसको अहमियत सिखाऊंगा। ये फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है? फॉरेन कंट्रीज में आपका बेटा है ना, यहाँ क्या है, यहाँ मैं आपकी माँ के पास क्या पैसे चाहिए, मेरी माँ ने मुझे दे दिए। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है? आपका बेटा आपके पास है, बाबा मुझे पैसे चाहिए, आप कहोगे पूरा घर साफ करो, झाड़ू लगाओ, कपड़े धो, उसके बाद आप मैं तुम्हें $10। यहाँ तक कि खाने का भी कहते हैं कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो तो फिर हम आपको जो है तो ये खाना देंगे, वो अहमियत देते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज की क्या बात है ना, वो इस्लाम पे नहीं चलते। आखिर में देखो, पैसा कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन आखिर में जो बात कर रही थी वो कब्र, दीन है और आखिरत, यकीन होना चाहिए लोगों को। आखिर में पैसा नहीं बचाएगा। लोग कहते हैं पैसा तुम्हें कब्र से नहीं बचा सकता, लोग कहते हैं हमारी कब्र एक साल से होगी, लोग कहते हैं मरना ही है तो क्या, अब मैंने मरना है तो मैं सारी जिंदगी कुछ ना करूँगी, मैंने तो मर जाना आखिर में, सारी जिंदगी बैठा रहूँ कुछ ना। मेहनत तो वो कहते हैं अलकासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। हाँ। ये बात अब ये तो चलो यूथ के लिए हो गई है ना, तो अब एंड्रयू टेट हो गया, शाहिद अनवर, जिस तरह आपने उसकी बात भी छेड़ ली, मैट्रिक्स की बात भी हो गई, तो अब एक आसान तरीका क्या हो सकता है कि मतलब एक स्टेप वो जो होता है ना कि एक बंदा, एक गाड़ी फंसी होती है तो उसकी धक्का चाहिए होता है, तो अब एक नौजवानों को हम एक क्या पैगाम दे सकते हैं कि भाई हम आगे क्या करें उसमें? मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात, मोटिवेशन इज नथिंग, डिसिप्लिन रहो।
देखो तुम्हें मैंने मोटिवेट किया, शायद उनका अगर तुम 30 मिनट का क्लिप भी देखो ना, वो 30 सेकंड का है भी, 30 सेकंड का क्लिप भी देखो, उसमें अगर वो सिर्फ गालियाँ भी दे रहे हो ना, वो तुम्हारे अंदर एक आग लगा देगा। उसकी 30 सेकंड का क्लिप, एंड्रू टेट का 15 सेकंड का क्लिप भी आपके अंदर वही आग लगा जो शायद उन्होंने 30 सेकंड में लगाया। अब मैं मोटिवेशन अगर करूँ तो शायद मेरा 1 मिनट लग जाए आपको मोटिवेट करने में, या 40 सेकंड लग जाए। बात ये है ना, मोटिवेट मैंने आपको किया, आप मुश्किल से, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, एक जिम की वीडियो, एक बंदे को आपने देखा जिम कर अच्छे मसल्स है उसके, उसने कहा कि जिम जाओ, आप जिम गए मुश्किल से एक हफ्ते बाद आप बोर हो जाओगे, नहीं करता ये है वो है। हाँ, ये मोटिवेशन है। अगर आप उस एक हफ्ते में आप 3-4 घंटे जिम कर रहे थे, ये मोटिवेशन थी। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हो ना, तो आप रोज 15 मिनट 30 मिनट एक्सरसाइज करोगे, लेकिन आप वो रोज करोगे। आप एक महीना 30 मिनट, फिर 1 घंटा होगा, फिर एक पूरा महीना 1 घंटा, इस तरह आप चल करोगे। डिसिप्लिन होती है ना, वो एक चीज की आदत बना देती है। मोटिवेशन बस थोड़ा टाइम के लिए होती है। मोटिवेशन को साइड पे रखो, डिसिप्लिन रखो। डिसिप्लिन, पेशेंस, ये मेन चीज़ है सक्सेस की। अब मैं बात करता हूँ आपने बोला कि क्या करेंगे, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोग क्या करो, मोबाइल सबके पास है, स्टडी करो। ये एजुकेशन सिस्टम वाली स्टडी नहीं, जितने भी बिलियनर्स हैं ना, इनके पास स्किल है, इनके पास नॉलेज नहीं है। कि जितने भी बिलियनर्स हैं, इनके पास कॉलेज डिग्री नहीं है, इनके पास स्किल है। स्किल्स बहुत सारे हैं, किसी एक स्किल में माहिर हो जाओ। मैंने जब स्टार्ट किया मैं एक चीज़ पे नहीं था, मैंने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की थी, जिनमें से मैं 1-2 में सक्सेसफुल गया था। जब मैं 1-2 में, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी उन सब पे कमांड आ गई थी। आप लोग स्किल, आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, फॉरेक्स है, वीडियो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, स्टार्टिंग में मैंने 7 चीज़ें बताई, उनमें से कुछ भी ट्राई कर लो। आप यूट्यूब तो टोटली फ्री है, लेकिन यूट्यूब में मेहनत है। आप लोग डरते हो कि टाइम लगेगा, साल लगेगा, भाई अब भी स्टार्ट किया ना, तो कम से कम 1-2 साल भी लग गए। अगर अभी स्टार्टिंग करोगे 2 साल गुजर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और 2 साल बाद आप काश 1 साल पहले स्टार्ट किया होता, काश इतने टाइम पहले स्टार्ट किया। कहते हैं कि स्लो करो लेकिन कंसिस्टेंट करो, लगे रहो। डिसिप्लिन क्या है, एक वीडियो बनाओ ना डेली। आप टोटली यूट्यूब पर डिपेंडेंट मत रहो, उसमें टाइम लगता है। डेली एक वीडियो यूट्यूब पर डालो, अपनी मर्जी की, खैर है, डालो 5-6 मिनट की डाल दो, खैर है। उसके बाद किसी ऐसी चीज़ पे स्टडी करो ना जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्री कर सके, जो आपको आगे पैसा बना सके। पैसा हाथ में आया, उस पैसे को इन्वेस्ट करो, उस पैसे को एसेट्स बाय करो उससे, और उस पैसे को काम पे लगाओ ताकि वो आपके लिए काम करे। अब फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल का टीचर है, वो मुश्किल से 12 घंटे, सही है, लेकिन अब एक एम्प्लॉय है, सही है, कंपनी में एक बंदा एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय कितना काम कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 घंटे कर लेगा। नींद तो ज़रूरी है, 4 घंटे। पैसे को काम पे लगाओगे ना, पैसा 1 सेकंड भी आराम नहीं करेगा, वो 2400 घंटे लगा रहेगा तुम्हारे लिए, और पैसा बनाएगा। पैसा लगाने से पैसा आता है, पैसा लगाने से। देखो गरीब जो है ना, वो लायबिलिटी फोकस करता है। अब एक गरीब है ना, बड़ा घर होगा, गाड़ी भी होगी, 12 Pro Max भी होगा, 14 भी होगा, वो 14 Pro Max जो है ना उसके पास पड़ा रहेगा, वो गाड़ी उसके घर में, घर से बाहर नहीं निकलती। वो घर उसको होगा, लेकिन घर में ज़रूरत की चीज़ें कम होगी। एक अमीर है, छोटा घर होगा, गाड़ी नहीं होगी, बाइक होगी, मोबाइल चलो 6+ होगा, आईफोन ही होगा, 6+ होगा। 5 से 6 साल बाद देखोगे ना, वो गरीब उसी जगह पे होगा, 14 Pro Max ही होगा, गाड़ी घर में रहेगी, घर से लेकिन जो अमीर होगा ना, इसका वो घर होगा, साथ इसके मेंशंस भी होंगे, इसके पास 6+ होगा, लेकिन साथ इसके पास 14 Pro Max गोल्ड प्लेटेड भी होगी, इसका प्राइवेट जेट भी होगा, इसके पास हर वो चीज़ होगी जो पैसे से खरीद सकता है। अब लोग कहते हैं ना कि पैसे पे क्या करता है, यार भाई देखो, पैसे से तुम जन्नत खरीद नहीं सकते, जन्नत कमा जरूर सकते हो। तुम्हें पैसे से खुशी नहीं मिलती, सही है, तुम्हें लैम्बोर्गिनी से खुशी नहीं मिलती, बुगाड़ी से नहीं मिलती, मेंशन से नहीं मिलती। माँ बाप को फाइनेंशियल फ्री करने से मतलब तुम्हारी माँ बाप सारी जिंदगी काम कर रहे हैं, एक दिन तुम उनको बोलो कि अब काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं पैसा कमा लूँ, मेरे पास इतना है कि मैं आप लोगों को घर में पाल सकता हूँ, इससे भी खुशी नहीं मिलती, तो क्या कर क्या लोगे तुम? फाइनेंशियल फ्री हो जाओ ना, जन्नत तुम खरीद नहीं सकते, कमा सकते हो। पैसा है, किसी गरीब के घर की बेटी की शादी करा दो, वो अजर मिलेगा। कहीं पे कोई कुआं खोल लो, सबका जारिया, मस्जिद बना लो, बहुत सारे ऐसे काम है जो हम पैसे से कर सकते हैं, जिससे हमें कहीं। और इससे अगर हम देखें ना, तो दीनी एस्पेक्ट से हम अगर देखें तो इससे हमें दिली सुकून मिलता है। हाँ, सुकून मिलेगा, क्योंकि नेक अमल करने से दिल का सुकून मिलता है ना। तो कहते हैं कि पैसे में खुशी नहीं है, लेकिन हमने अपनी थिंकिंग को चेंज करना होगा। तो जी, बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट हुआ है आज का, बहुत ही शुक्रिया आपका।
हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो है तो इसके लिंक्स भी बताते हैं कि जो शाहिद अनवर के जो लिंक्स हो गए, या इसी तरह एंड्रोटेड के जो यूनिवर्सिटी का जो लिंक है, इसी तरह फसी भाई के जो है तो मैं आपको पर्सनल जो है तो मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा। आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये आजकल बहुत ही कम उसमें सिखा रहे हैं लोगों को। अगर आप ऑनलाइन देखें तो अगर शाहिद अनवर का देखें तो 4-5 लाख तो सिर्फ वो लेता है अपने अमेज़न कोर्स सिखाने का। इसी तरह अगर और कुछ देखें तो 50-60 हज़ार लेते हैं, लेकिन 10,000 के अंदर अंदर आपको जो है तो ये आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाकर आपके ऊपर शुरू भी करवा देगा। तो बहुत मज़ा आया जी आपके साथ, बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं और उम्मीद करते हैं कि यूथ को इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी बोल दें कि चैनल सब्सक्राइब क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करो जी, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।